हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि क्लास 8 का जो सुगम गणित है उन सुगम गणित लेकर के आ रहे हैं। और इस सुगम गणित से जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, जिसमें की प्रश्नावली 2 का बी, क्योंकि हम इससे पहले ऑलरेडी 2 का एक खत्म कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो बारी बारी से आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 का बी, प्रश्नावली 2 का बी, क्लास 8 का सुगम गणित है। और इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रश्नावली 2 के बी का, जो कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है आपको कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या चीज? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके खाली स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं, उनको पूर्ति करना, उनको भरना है। ठीक है, आप अपना बुक निकाल लीजिए और देखिए, अपने बुक में आप नोट कर लीजिए एक पेंसिल की सहायता से, या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पेंसिल हो या पेन से, किसी भी चीज से। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। देखो, हम आपको जब ये वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट हुआ होगा तभी हम आपको बताए होंगे क्या चीज, कि जितने भी सम संख्या हैं उनके वर्गमूल हमेशा सम संख्या में ही होता है, और जितनी भी विषम पूर्णांक संख्या है उसका वर्गमूल विषम संख्या में ही प्राप्त होता है। तो वही बात अभी चल के करके आ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि पूछ रहा है कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। क्या होता है? तो खाली स्थान दिया हुआ है, तो हम अब ये बताएं सम संख्या होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्या चीज, पहला में सम संख्या क्या होगा, सम संख्या, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम पूर्णांक वर्ग संख्या का वर्गमूल डॉट 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 संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या आया तो विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? विषम संख्या ही होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आप इस वीडियो मतलब हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाओगे क्या कह रहा है। जैसे सम संख्या का जो वर्ग था वो सम संख्या में ही आता है, उस तरीके से ये विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? विषम संख्या ही ना होगा। तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि दूसरा में विषम होगा। क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। उसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। तीसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डॉट 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 होता है, तो सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। मतलब ये कि तीसरा में क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक डॉट 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 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। तो किसका होता है? विषम पूर्ण वर्ग किसका होता है? विषम संख्या का ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कर लेंगे विषम संख्या। क्या करेंगे? विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, देखो कितना अच्छा रहा है, ये भी हम बता चुके हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। अगर थ्योरी क्लास अगर आप देखे होंगे तो आई होप कि क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर देंगे। तो क्या कह रहा है, यदि किसी पूर्ण संख्या के अंत में शून्य की संख्या क्या हो जो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाए, तो सम संख्या होना चाहिए। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो शून्य की संख्या होगी वो क्या होगा? सम होगी, तभी जाकर के वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है भी क्या होगा? सम। क्या होगा? सम संख्या ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुणा किए बिना निम्नलिखित के वर्ग निकालिए। क्या कह रहा है कि इसको गुणा नहीं करना है। मतलब जैसे अगर मान लिया जाए क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर, क्या चीज? 2 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालोगे तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गुने 2 कर देते हैं, 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर क्या है तो 3 गुने 3, 3 9। 8 का स्क्वायर तो 8 गुने 8, 8 64। इस तरीके से गुना करके निकाल लेते हैं ना। बट यहाँ पे गुना करके नहीं निकालना है, और वर्गमूल निकालना है। ये कैसे होगा? बहुत ही गलत बात है। गुना तो करना ही पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। नहीं, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकल जाएगा। देख लो कैसे निकलेगा। 39 है ना, तो 39
39 का आप स्क्वायर करोगे तभी वर्गमूल निकलेगा। तो चलो 39, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, 30 और प्लस 9, तो 30 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो और फिर प्लस ये 3 ले लो फिर 9 ले लो, मतलब ये 3 गुना 9 और गुना 20 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देख लो कि क्या चीज, 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और फिर ये 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, तो 81 हो जाएगा। और फिर प्लस इसको आप गुना करोगे तो 9 दूना 18, मतलब 180 होगा। 180 को अगर आप 3 से गुना करते हो तो 0 8 24 हासिल 2 और 3 का 3 2 5 540 इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबको ऐड करना है, जोड़ना है, मतलब ये देखो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 981 और प्लस 540 और फिर इस दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो 0 और 1 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ से 1 हो जाएगा, 9 5 14 और 1 15, ये आपका आंसर हो जाएगा 1521। क्या हो जाएगा, 1521 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है गुना किए बिना जो है इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। गुना किए बिना इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि सर इसमें तो गुना किया गया है, मतलब ये इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जैसे 39 का स्क्वायर था, क्या चीज 39 का वर्गमूल निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं 39 गुने 39 कर देते हैं, वर्गमूल निकल गया है कि ऐसे नहीं करना था। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 27, क्या चीज 27, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 27, दूसरा का दूसरा, तो इसका भी 27 का भी स्क्वायर करोगे तभी जाके निकलेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम किए हैं पूरा बात, उस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको अगर अलग अलग करता है तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 7, तभी तो 20 जो 7 27 होगा। इस दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस करेंगे, ये इधर बढ़ा लेंगे और ये इधर बढ़ा, मतलब ये 2 गुना 7 और गुना 20 सब में लेना है, ठीक है, 2 अंक है, 20 सब में लेना है। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा 400, फिर 7 का स्क्वायर करोगे 49, 7 7 49 और प्लस इसको आप गुना करके लिख लो, तो मतलब देखो 20 को 7 से गुना करो कितना हो जाएगा, 20 7 140, मतलब ये कि 20 7 20 को आप 7 से गुना किए तो 7 गुना 14 0 हो गया, और फिर 140 है, 140 को फिर 2 से गुना करोगे 14 गुना 28, मतलब ये 280, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 280। उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 449, क्या हो जाएगा 449 प्लस 280। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 और 9 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 होगा, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 729 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, अगर हो रहा है तो फिर आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम आपका ये जो डाउट है ना पूरा क्लियर करके रहेंगे। तो चलिए आप बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देख लो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 46, क्या चीज 46, और इसका क्या करना है, निकालना है। तो चलो साथ इसका जो है मतलब 46 का निकालते हैं। तो 46 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो जिसमें इसमें भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्या चीज 40 प्लस 6, मतलब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, ये 4 और 6 लेना है अलग अलग, मतलब 4 और गुना 6 आप प्लस सॉरी गुना 20, ये हो गया। उस तरीके से यहाँ पे 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और प्लस इसको गुना कर लो, 20 6 के 120, मतलब देखो 20 6 के 120, 120 को 4 से गुना करोगे कितना से, 4 से, तो 0 के 0 12 चौक 48, 480, तो यहाँ पे लिख देते हैं 480। उसके बाद यहाँ पे देख लो 400 और फिर 36 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 436, और फिर ये 480। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो 6 0 6 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 916 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 916 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या चीज है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 58 का निकालना है। किसका निकालना है, 58 का निकालना है। तो चलो 58 का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेकंड, ये थर्ड, हाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 58। तो 58 के लिए क्या करना पड़ेगा, 58 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 58 का स्क्वायर करने का मतलब ये क्या चीज 50 8 58, मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और फिर प्लस अलग अलग करेंगे, मतलब 5 गुना 8 गुना 20,
इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे कहने का मतलब 50 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 50 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 5 25 00 2500 कितना हो जाएगा? 2500। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2500। अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और फिर ये इसको गुणा करेंगे 20 अट्ठे 8 16 160, 20 अट्ठे 160। 160 को जो है 5 से गुणा करोगे, मतलब 160 को 5 से गुणा करोगे, 16 पंचे 80, मतलब 800। कितना? 800। इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2564 प्लस 800, और फिर इसको आप ऐड करोगे 404 606 8 5 3 हासिल 1 2 1 3 3364 इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 2 का बी, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तब तक के लिए अगर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको जब भी हम अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।